गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए 12th के बेटा 11th में मैंने आप लोगों को सेकेंड चैप्टर में एक्सरसाइज करा रहा हूँ। उस एक्सरसाइज के आपके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको लगवा रहा हूँ। इन्हीं का क्वेश्चन लगाने के दरमियान एक और क्वेश्चन है हमारे सामने 2.26 यानी क्वेश्चन नंबर 26वां है बेटा। आप अपने बुक में देखिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक तत्व है मान लीजिए कोई तत्व है ए, उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 29, प्रोटॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है और न्यूट्रॉनों की संख्या 35 दिया है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। बात समझ आ गई। आपके पास एक फॉर्मूला है जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है ना बेटा। तो आपको एक फार्मूला है कि एटॉमिक वेट में से अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप माइनस कर देंगे तो एटॉमिक जो न्यूट्रॉन माइनस कर देते हैं बेटा तो उसको वेट आ जाता है, ठीक है, इसका एटॉमिक भार आ जाता है बेटा। तो आप इसी चीज को आप उस फार्मूले को न यूज करते हुए एक नया फार्मूला यहाँ पे आपको पता होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होते हैं। और उन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बेटा कहां से निकाला जाता है, एटॉमिक वेट में से अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर को आप माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। ये फार्मूला है जेड वाला फार्मूला, ए माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप देखिएगा आपके बुक में है ये। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29 है तो प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी होगी, 29 होगी। पूछिए क्यों? क्योंकि जितने भी किसी भी एटम के नाभिक में जितने पॉजिटिव साइन होते हैं उतने ही निगेटिव साइन होंगे, तभी वो संतुलित होता है। क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली संतुलित होता है, वो वैद्युतीय संतुलित होता है। तो इस चीज को समझते हुए यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगी उतने ही क्या होंगी बेटा, प्रोटॉन की संख्या होंगी। आपको ये भी पता है कि जितने प्रोटॉन की संख्या होंगी वही उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो उस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना, 29। और 29 पे कौन है, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। कॉपर है भाई, कॉपर का मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2 और 3d10। अभी जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 6 16, 17 18, 19 20, 20 10 30 की जगह 9 हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये एक्सेप्शनल है ना, यहाँ पे अपवाद है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 4s1 एंड 3d10। यानी ये जो होता है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। यानी यस का जो डिब्बा है उसमें 1 और डी वाले ये जो 1 2 3 4 5 वाले में कितने 10 ठो फिल हो जाएंगे 2 2 करके। तो ये जो है डी वाला, ये क्या हुआ, डी का ऑर्बिटल हुआ और ये यस का ऑर्बिटल हुआ। इससे जो है स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यही आपसे पूछना चाह रहा था वो, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसके बाद के क्वेश्चन को मैं आपसे आगे प्रैक्टिस कराऊंगा। थैंक यू बेटा।